गुड मॉर्निंग, सलाम एंड प्रेज लॉर्ड। आप सभी को आज की सुबह फिर से एक बार प्रभु यीशु के सामर्थी और सच्चे नाम में मैं पास्टर अनीश वेलकम करता हूं सुबह की इस प्रार्थना में, जब मैं और आप एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन की गहराई में जाते हैं, सीखते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो हम ये आशा रखते हैं कि प्रभु का वचन हमारे जीवनों को उसके अनुसार बदलेगा और हमारे जीवन परमेश्वर के योग के एक बलिदान ठहरेंगे। आज का वचन नीति वचन की किताब उसका 26 बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। As a dog returneth to his vomit, so a fool returneth to his folly। शायद ये बहुत से लोगों को सुनने में आए थोड़ी सी अच्छी ना लगे, पर सत्य तो यही है। क्या आपने कभी देखा एक कुत्ता कैसे जाके दोबारा अपनी छांट को चाटता है, उसके तरफ दोबारा जाता है? ऐसी खुदावन का कलाम कह रहा है कि एक मूर्ख भी दोबारा अपनी मूर्खता की तरफ जाता है। उसकी मूर्खता का अंत नहीं होता। वो एक गलती करता है और उसके बाद दोबारा उस गलती की तरफ जाता है। बहुत से ऐसी जगहों पर, बहुत से ऐसी बातों में, बहुत से जीवन के ऐसे हिस्सों में मैंने और आपने देखा होगा कि हमें ऐसे लोगों से परिचित होना पड़ा होगा जो बार बार एक ही गलती को दोहराते हैं। They do the mistake, then they are sorry, and then they again do that mistake। पर ये क्यों हो रहा है? वो इसलिए है क्योंकि वो व्यक्ति कोई समझदार व्यक्ति नहीं है। वो व्यक्ति सीखने वाला व्यक्ति नहीं है। वो बार बार अपने गलती की तरफ जाता है। इसीलिए खुदावन का कलाम मूर्खों से ये उम्मीद नहीं रखता या ऐसा नहीं बताता कि वे दोबारा नहीं लौटेंगे, पर कहता है वो दोबारा अपनी गलती पर लौटेंगे। अगर मैं और आप भी जिंदगी में कोई गलती बार बार कर रहे हैं, किसी चीज की तरफ बार बार जा रहे हैं, परमेश्वर से सॉरी बोलने के बावजूद, माफी मांगने के बावजूद, बहुत बार परमेश्वर के सामने अपने आप को रख देने के बावजूद, इसका अर्थ यह है कि मैं और आप मूर्खता का काम कर रहे हैं। खुदावन का कलाम चुपता है पर सत्य बात कहता है और मेरे और आपको जीवन को बरकत देने वाली बातें कहता है। आइए दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके कलाम के लिए। प्रभु, बहुत बार हमने भी इसी तरीके से किया है। बार बार अपनी गलतियों पे गए हैं, बार बार उन चीजों में गए हैं जिनको उगल चुके हैं, हटा चुके हैं, जिनसे नुकसान उठाया है। अब प्रभु, ये हमारी मूर्खता को दर्शाता है। पर आज मिन्नत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमें बुद्धिमान बना। हम अपनी गलतियों से सीखें और जिन बातों को आपके सामने रख दें और हटा दें अपने जीवनों से, दोबारा उनकी तरफ मुड़ के ना जाएं। हमारी सहायता कर प्रभु। तेरा वचन हमारे अंदर वास करे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मिलकर ए हमारे बाप की दुआ करें। ए हमारे बाप, आप जो आसमान पे हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को भी माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन।